हेलो, मैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर शब्द भेद यानी वर्ड्स हैविंग वन मीनिंग के आधार पर एक अर्थी शब्द पर चर्चा की थी। इस वीडियो के माध्यम से हम अनेकार्थी शब्दों, पर्यायवाची शब्दों, विलोम शब्दों और समरूपी भिन्नार्थक शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अनेकार्थी शब्द से हम क्या समझते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया अनेकार्थी शब्द, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड्स हैविंग वेरियस मीनिंग। वास्तव में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थात भिन्न या अलग अर्थों के लिए किया जाता है, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का मतलब ही है जो एक से अधिक अर्थों की व्युत्पत्ति करते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया गया है श्रुति। श्रुति के दो भिन्न अर्थ हैं, पहला अर्थ वेद और दूसरा अर्थ कान है। इसी प्रकार उदाहरण तौर पर दूसरा दिया गया है शब्द कर। कर का पहला अर्थ हाथ है और दूसरा अर्थ है लगान या टैक्स। तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण दिया गया भेद। भेद का पहला अर्थ होता है रहस्य और दूसरा है प्रकार। इसी प्रकार चौथा उदाहरण दिया गया है अंबर। इसका पहला अर्थ है आकाश और दूसरा अर्थ है कपड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रुति, कर, भेद और अंबर इन सभी के एक से अधिक अर्थ हैं और एक से अधिक अर्थ होने के कारण ये अनेकार्थी शब्द हैं। इन्हें ही हम अंग्रेजी में वर्ड्स हैविंग वेरियस मीनिंग कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद के अंतर्गत तीसरा रूप पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को हम अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और इनके उदाहरण क्या है। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त या आगत ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, यानी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है वे पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हमने दिया ईश्वर। अब ईश्वर के समान अर्थ कौन कौन से शब्द दे सकते हैं? जैसे प्रभु, ईश, भगवान, विधाता। इसके अलावा परमात्मा आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ईश्वर में निहित भाव या उसके अर्थ को ही प्रकट करते हैं। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण के तौर पर दिया गया एक शब्द गंगा। गंगा को देखते हैं कि गंगा के अन्य अर्थ कौन कौन से हैं जो इसके समान अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे है सुरसरी, भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी और आपगा आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जिनमें गंगा का ही भाव या अर्थ छिपा हुआ है। इसी प्रकार तीसरा शब्द है जल। अब जल में है पानी, नीर, तोय, वायु, अम्बु आदि ऐसे अनेक समान अर्थ हैं जो जल में सन्निहित हैं। इसी प्रकार अगला शब्द है तन। तन को हम क्या कहते हैं? तन का अगला अर्थ है काया, शरीर, बदन, गात आदि। ये सारे उदाहरण देखने के बाद हम पता लगा सकते हैं या हमें पता चलता है कि ईश्वर, गंगा, जल और तन के सामने लिखे हुए जितने भी उसके अन्य शब्द हैं वे सारे शब्द उन सभी शब्दों के अर्थ समान हैं। इसलिए यह पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं या कहे जा सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि अगला भेद या रूप क्या है? विलोम शब्द। अभी तक हमने अर्थ के आधार पर शब्द भेदों के अंतर्गत एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा की। अब चौथे नंबर पर हम देखते हैं
कि विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या हैं। विलोम शब्द इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एंटोनिम्स। ANTONYMS एंटोनिम्स। तो ये जानते हैं वास्तव में एंटोनिम्स शब्द क्या है और इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं। विलोम का मतलब ये होता है उल्टा। उल्टा या विपरीत। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त या प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। उन्हें हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे कुछ उदाहरणों के द्वारा इन्हें समझा जा सकता है। यानी उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द दिए होंगे और उसके ठीक सामने उनका उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले विलोम शब्द होंगे। जैसे है अचल, मृदुल, अचल है, मृदुल है, बहुत सारे हो सकते हैं। दिन है, सुख है। तो इस प्रकार पहले चार देते हैं। अचल का क्या होगा? सचल। अचल माने स्थिर और सचल मीन्स चलायमान। मृदुल, मृदुल का मतलब कठोर। मृदुल का मतलब होता है विनम्र, नम्र या लचीला, तो उसका उल्टा हो जाएगा कठोर। दिन का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला है रात। इसी प्रकार सुख का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द हो गया दुख। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अपना, अपना का हो गया पराया। सुबह, सुबह का हो गया शाम। इसी प्रकार हो गया आय, आय का हो गया व्यय। इसी प्रकार हो गया स्वाधीन, स्वाधीन का हो गया पराधीन। स्वाधीन मतलब स्व यानी अपने अधीन यानी स्वतंत्र या आजाद। इसी प्रकार पराधीन यानी पर अधीन, दूसरे के अधीन यानी परतंत्र या गुलाम। इस प्रकार हमने देखा कि ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो
अपने से उल्टा अर्थ देते हैं। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम एंटोनिम्स या विलोम शब्द कहते हैं। अब इसके आगे हम अगर देखते हैं कि अर्थ के आधार पर अंतिम भेद के रूप में जो शब्द रूप या शब्द भेद है वो है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड। पेयर of similar words distinguished, sorry, पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड। इसे हम हिंदी में कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अर्थात ऐसे शब्द जो सम होते हैं यानी समान होते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, वे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जो सुनने और समझने में समान किंतु भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं उन्हें हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी हिंदी भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो सम एवं भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आइए जानते हैं इनके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक शब्द है वर्ण और व्रण। वर्ण का अर्थ होता है रंग और व्रण का अर्थ होता है घाव। ये पहला उदाहरण है। पहले उदाहरण में हमने देखा कि दो शब्द प्रयोग किए गए, एक वर्ण और दूसरा व्रण, जो सुनने और समझने में एक जैसा लगता है। यानी सुनने और समझने में ये दोनों शब्द समान है किंतु इनका जो अर्थ है वो भिन्न है, यानी अलग अलग है। पहले वर्ण का अर्थ है रंग और दूसरे वर्ण का अर्थ है घाव। इस प्रकार इस उदाहरण में हमने देखा कि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वर्ण और व्रण, ये सुनने और समझने में एक समान लगते हैं किंतु अर्थों में इनके भिन्नता है। इस प्रकार ये दोनों वर्ण समरूपी भिन्न, वर्ण और व्रण समरूपी हैं और अर्थ कैसा है भिन्न, भिन्नार्थक है।
इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, वो ये है कि सूची और सूची। सूची का अर्थ है तालिका। तालिका मीन्स क्रम से या विवरण से दी गई ब्यौरे। सूची का मतलब होता है शुद्ध। इस उदाहरण में भी हम देखते हैं कि ये जो पहले शब्द दिए गए हैं ये क्या है, समरूपी है। सूची और सूची सुनने और समझने में क्या है, समरूपी है, किंतु इनके अर्थों में भिन्नता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों शब्द जो है समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। सूची और सूची शब्द सुनने और समझने में समरूपी किंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, अतः इन्हें हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कह सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखते हैं, क्या है, अवधि। और दूसरा इसी से मिलता जुलता शब्द है समरूपी अवधि। अब अवधि क्या है, हिंदी की एक लोकप्रिय बोली या विभाषा का नाम है। अवधि क्या है, हिंदी की एक लोकप्रिय बोली या विभाषा है। और अवधि क्या है, अवधि है समय। तो इस उदाहरण में भी हम देखते हैं कि जो दो शब्द प्रकट हो रहे हैं, अवधि और अवधि, यह सुनने और समझने की दृष्टि से कैसे हैं, समरूपी, किंतु दोनों के अर्थ क्या है, अलग, यानी भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले, यानी भिन्नार्थक है। इस प्रकार अवधि और अवधि दोनों ही समरूपी किंतु भिन्नार्थक शब्द हैं। इसी प्रकार एक चौथा शब्द हम ले सकते हैं। चौथे शब्द में क्या हो सकता है, एक है अविराम और दूसरा शब्द है अभिराम। अविराम का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार या निरंतर। लगातार या निरंतर। अविराम माने होता है सुंदर। इसको भी आप देख लीजिए। इसमें हम देखते हैं कि अविराम और अभिराम में सुनने और समझने की दृष्टि से समरूपता है, अर्थात अविराम और अभिराम में दोनों ही शब्द समरूपी लगते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में भिन्नता है। पहले वाले अविराम का अर्थ है लगातार निरंतर और दूसरे अविराम का अर्थ है सुंदर। ठीक इस प्रकार हमने देखा कि जितने भी उदाहरण दिए गए, वर्ण वर्ण, सूची सूची, अवधि अवधि, अविराम और अविराम, ये सब सुनने और समझने में समरूपी लगते हैं या समान रूप वाले हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न अर्थ प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार इन दो वीडियो के माध्यम से हमने शब्द भेद के अंतर्गत अर्थ के आधार पर शब्द भेदों, जिसमें एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्दों पर चर्चा की। शेष चीज़ें अगले वीडियो में शेयर की जाएंगी।